गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। सर्वप्रथम यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे आपके पास जो नोटिफिकेशन है वो पहुंच सके न्यू अपडेट्स के लिए। आज बेटे हम लोग क्लास 10th के साइंस के पहले चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में चर्चा करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे फिजिकल चेंज क्या होते हैं, केमिकल चेंज क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस क्या हैं, उसके पार्ट्स और कंपोनेंट्स क्या हैं। जब केमिकल रिएक्शन सीख लेंगे फिर उसके बाद केमिकल इक्वेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले बेटे बात करते हैं हम लोग कि केमिकल चेंज और फिज़िकल चेंज क्या होते हैं। तो देखिए सबसे पहले बेटे बात कर रहे हैं फिज़िकल चेंज की। देखिए फिज़िकल चेंज क्या होते हैं, ऐसे चेंज आप ऐसे मान लीजिएगा कि ऐसे चेंज जिनमें ओनली किसी भी सब्सटेंस की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में टेम्परेरी चेंज होते हैं उनको बेटे हम लोग फिज़िकल चेंज के नाम से जानते हैं। जैसे अगर अभी यहाँ स्विच लगा हुआ है, स्विच को ऑन कर दें तो इलेक्ट्रिक बल्ब ऑन हो जाए, यदि हम उसे ऑफ़ कर दें तो जैसा था वैसे हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये चेंजेस ऐसे हैं जैसा कोई सब्सटेंस पहले था वैसा उसी स्टेट में वापस पहुंच जाता है। अगर हम उस पर से जो हमने एक्सटर्नल सोर्स लगाया है, अगर उस एक्सटर्नल सोर्स को आप हटा लें तो जो सब्सटेंस जिस पोजीशन में पहले था उसी स्टेट में पहुंच जाता है। इसको हम लोग कहते हैं, अर्थात उसकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें ऑलरेडी टेम्परेरी चेंज आएंगे। लाइक आपने देखा आइस है आपके पास, यदि आप आइस को लें और उसे रख दें और वो मेल्ट होकर के वाटर में कन्वर्ट हो जाए, दिस इज़ अ फिज़िकल चेंज। ये कह सकते हैं कि ये फिज़िकल चेंज है। इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसको ऑन करोगे जलने लगेगा, दोबारा से ऑफ़ करोगे तो वो स्विच ऑफ हो जाएगा। मीन्स क्या है, अभी आपने मोम ले लिया वैक्स और वैक्स को मेल्ट किया, आपने उसे हीट किया, हीट करने पर मेल्ट होने के बाद लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने उस लिक्विड को दोबारा से ठंडा होने रख दिया और ठंडा होने के बाद आप देखेंगे कि जैसा था उसी स्टेट में, अर्थात वो सॉलिड की फॉर्म में आ जाएगा। इनको कहते हैं बेटे फिज़िकल चेंज। इसका मतलब क्या है, फिजिकल चेंज कैसे होते हैं बेटे, रिवर्सिबल होते हैं। एक बात ये ध्यान रखने वाली है कि ये रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल समझ रहे हैं ना, रिवर्सिबल का मीन्स है जैसा पहले सब्सटेंस था वैसा का वैसा ही दोबारा से हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं बेटे रिवर्सिबल। बात कर रहे हैं बेटे केमिकल चेंज की। ये बेटे मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर हम चैप्टर को ठीक से समझना चाहते हैं तो हमें इन चीज़ों से गुजरना होगा। जब इसके माध्यम से पढ़ेंगे तो चीज़ ठीक तरीके से समझ में आएगी। देखिए केमिकल चेंज की बात करते हैं, ऐसे सब्सटेंस, अब मैं बात कर रहा हूँ जैसे कोई भी चेंजेस है तो उसमें जो सब्सटेंस हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में परमानेंटली चेंज हो जाते हैं, उसको बेटे हम लोग केमिकल चेंज के नाम से जानते हैं। फिर समझ लें, कोई भी सब्सटेंस अगर उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ परमानेंटली चेंज हो जाएं, अर्थात तो जो सब्सटेंस पहले था उसे दोबारा से नहीं परिवर्तित किया जा सके उसी में, तब उसको हम लोग कहते हैं केमिकल चेंज। लाइक अगर आपके पास बेटे दूध दे रखा है और दूध से दही बन जाए, अर्थात मिल्क था और मिल्क से कर्ड बन गया, इसका मतलब है इसको हम लोग बोलते हैं बेटे केमिकल चेंज। क्योंकि ये इस प्रकार का चेंज है कि इसमें अगर आपने मिल्क से कर्ड बना लिया तो कर्ड से दोबारा से मिल्क नहीं बना सकते। मैग्नीशियम वायर है, अगर आपने मैग्नीशियम वायर को जलाया तो जलाने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा। अगर आप सोचें कि मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैग्नीशियम को दोबारा से वायर को प्राप्त कर ले, नहीं कर सकते। अर्थात कोई फल है, यदि आपका फल है कच्चा, अगर उसे पकाने रख दें और वो पक जाए, फल का पकना, अर्थात वो फल पक जाए और पकने के बाद आप सोचें कि उसे दोबारा से कच्चा कर लें, इट कांट बी पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। अब आपके पास गन्ने का रस था, शुगर केन जूस, अगर आपने उससे सिरका बना लिया विनेगर और आप सोचें कि दोबारा से विनेगर से हम गन्ने का रस बना लें, इट
कांट बी पॉसिबल। इसका मतलब है ये बेटे केमिकल चेंज है, अर्थात जिस सब्सटेंस को तो ये क्या कहलाते हैं, रिवर्सिबल की बजाय अब ये इरिवर्सिबल हो गए। वो क्या थे, रिवर्सिबल, इनको बेटे कहेंगे इरिवर्सिबल होते हैं। यहाँ ध्यान रखना बात थी प्रॉपर्टीज़ के बेस पर थी, अर्थात फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ बोथ आर चेंज। इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों चेंज हो जाती हैं और वो भी परमानेंटली चेंज होती हैं, तब उसको कहते हैं हम लोग केमिकल चेंज। बात आती है बेटे केमिकल रिएक्शन की। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, देखिए एक केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई सब्सटेंस न्यू प्रॉपर्टीज़ के साथ फॉर्म होता है, उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। मैंने बताया एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई सब्सटेंस न्यू प्रॉपर्टीज़ के साथ फॉर्म होते हैं, उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ये केमिकल चेंज का हम लोग केमिकल चेंज को ही केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे अभी आपने बोला आपने बेटे हाइड्रोजन को लिया और हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में बर्न किया। यदि आप हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो वाटर फॉर्म होता है। आप इस बात को एक सेंटेंस की फॉर्म में लिख देते हैं, दिस इज अ केमिकल चेंज, क्योंकि आपने हाइड्रोजन को बर्न किया और क्या बनाया, आपने देखा कि वहाँ वाटर फॉर्म हो गया। वाटर की प्रॉपर्टीज़ अलग है, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ अलग है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ अलग है। आप सोचें कि वाटर से हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऐसे प्राप्त हो जाएगा, तो ऐसे प्राप्त नहीं होने वाला है। इसका मीन्स क्या था, आप जैसा चेंजेस था, अगर अभी आपने मान लीजिएगा हाइड्रोजन था, उसको बर्न किया, क्या बना, वाटर। अब आपने हाइड्रोजन को बर्न करना बंद कर दीजिए तो क्या दोबारा से हाइड्रोजन, उस वाटर से हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं बनेंगे। इसलिए ये आपका केमिकल चेंज है। अब आपने देखा केमिकल चेंज, मैंने बोला केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में क्या है, एक नई प्रॉपर्टीज़ के साथ, क्योंकि वाटर नई प्रॉपर्टीज़ के साथ फॉर्म हो रहा है, इसलिए उसको बोलेंगे। जैसे H2 हाइड्रोजन था, अब इस बात को अगर मैं इस प्रकार से लिख दूँ, हाइड्रोजन था वो ऑक्सीजन में बर्न हो रहा है, ठीक, बर्निंग, और बेटे वाटर फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। ये आपकी केमिकल रिएक्शन है। अब बात कर रहा हूं केमिकल रिएक्शन के साथ ही बेटे केमिकल इक्वेशन की। केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, अगर हम केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले और फॉर्म होने वाले जो भी सब्सटेंस हैं, यदि उनको उनकी सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दें, तो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के बाद जो इक्वेशन प्राप्त होती है, उस इक्वेशन को हम लोग केमिकल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। लाइक हाइड्रोजन को बेटे मॉलिक्यूल फॉर्म में H2 लिखा जाता है, ऑक्सीजन को O2 लिखा जाता है। मैंने बोला इनको उनकी सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना। अब ये हाइड्रोजन नॉट अ एलिमेंट, अगर एलिमेंट होता तो हाइड्रोजन और उसको इस प्रकार से लिख नहीं सकते, क्योंकि वो फ्री स्टेट में नहीं रह सकता। ऑक्सीजन O नहीं लिख सकते, इसका मतलब है H2 मॉलिक्यूल फॉर्म में, ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल फॉर्म में, देन फॉर्म क्या होगा बेटे, वाटर, और वाटर को क्या कहते हैं, H2O। अब ये क्या बन गई बेटे, केमिकल इक्वेशन बन गई। मैंने क्या बोला, केमिकल रिएक्शंस जो दे रखी है उसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले सब्सटेंस हैं, अगर उनको हम उनकी सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दें, तो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने से एक इक्वेशन प्राप्त होती है। उस इक्वेशन को हम लोग केमिकल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। इसके बेटे दो पार्ट्स होते हैं। जो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको बेटे कहते हैं हम लोग रिएक्टेंट्स, जिन्हें अभिकारक कहते हैं। और जो बेटे न्यू प्रॉपर्टीज़ के साथ कंपाउंड फॉर्म होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट, जिसे उत्पाद कहते हैं। मैंने क्या कहा, जो कंपाउंड्स, जो सब्सटेंस इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे उनको तो हमने रिएक्टेंट कहा, जो न्यू कंपाउंड फॉर्म हो रहे थे उनको हमने प्रोडक्ट कहा। इस प्रकार रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो हम केमिकल रिएक्शन को अब ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, तब इस प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है। अब बात क्या आती है बेटे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बाद फिर समझ लें रिएक्टेंट क्या है। किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले
जो भी कंपाउंड्स हैं, सब्सटेंस हैं, उन सब्सटेंस को हम लोग रिएक्टेंट्स के नाम से जानते हैं, और जो कंपाउंड जो सब्सटेंस फॉर्म होते हैं उनको हम लोग प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। केमिकल इक्वेशन, इसकी एक प्रॉपर्टीज़ है कि केमिकल इक्वेशन में अगर बेटे इस एरो से लेफ्ट हैंड साइड में और एरो से राइट हैंड साइड में, अगर लेफ्ट हैंड साइड टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल ऑन बोथ साइड्स, अर्थात तो दोनों तरफ किसी भी एलिमेंट के अगर टोटल एटम्स इक्वल नहीं है, और इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले टोटल एटम्स की बात कर रहा हूँ मैं, जो भी एलिमेंट्स हैं उन सब के जितने भी एटम्स हैं, अगर वो दोनों ओर इक्वल नहीं है, अर्थात बोथ साइड इक्वल नहीं है, तब उसको बेटे हम लोग स्केलेटन इक्वेशन के नाम से जानते हैं, अर्थात अनबैलेंस रिएक्शन जिसको कह सकते हैं। ये ध्यान रखना, जैसे आपने देखा इधर बेटे हाइड्रोजन 2 है, उधर भी हाइड्रोजन बेटे 2 है, इधर आपने देखा ऑक्सीजन तो 2 हैं बट उधर ऑक्सीजन बेटे 1 है। इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन के टोटल नंबर ऑफ एटम्स इस तरफ तो बेटे 2 हैं, जबकि लेफ्ट राइट हैंड साइड में बेटे 1 है। इसका मतलब दोनों ओर ऑक्सीजन एटम्स इक्वल नहीं है, सो दिस रिएक्शन इज नोन एज स्केलेटन इक्वेशन। इसका मीन्स है बेटे इस रिएक्शन को हम लोग स्केलेटन कह सकते हैं, अनबैलेंस रिएक्शन। ठीक है, ये बात ध्यान रखने की है। इस रिएक्शन को क्या माना जाएगा, अब स्केलेटन के नाम से हम लोग जानते हैं, अर्थात अनबैलेंस रिएक्शन। अब बात आती है हाउ टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन। अगर कभी भी कोई भी केमिकल इक्वेशन दे रखी है तो उसे हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे उसके बारे में जान लेते हैं। इतनी बात ध्यान रखनी है, हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम लोग कैसे बैलेंस करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो इसके कुछ बेटे पॉइंट्स हैं, कुछ रूल्स हैं, उनको हम लोग फॉलो करते हैं। हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। आप कोई सा भी एग्जांपल आप ले सकते हो, उसके माध्यम से इस रिएक्शन को कर सकते हैं। जैसे आयरन है, आयरन के आप वाटर के साथ रिएक्शन कराएं। मैं क्या कह रहा हूँ, आपने आयरन लिया, वाटर के साथ रिएक्शन करनी है। जैसे आयरन वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो आयरन का एक ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। ठीक है, इस रिएक्शन को बेटे आपने को बैलेंस करना है। तो कैसे बैलेंस करेंगे उसको समझते हैं। कुछ स्टेप हैं, उन स्टेप को हम लोग फॉलो करते हैं। पहला स्टेप है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी रिएक्शंस दे रखी है, जो गिवन रिएक्शन है, उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले, चाहे वो एटम्स हों, चाहे वो आइंस हों, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हैं, इस रिएक्शन में जो भी सब्सटेंस लिए गए हैं उन फार्मूला के, जो उनको फार्मूलेज दिए गए हैं, उन फार्मूला के चारों ओर एक अपने को ब्रैकेट लगाना है। अर्थात ये आयरन है बेटे, प्लस H2 है, Fe2O3 और प्लस H2, इसके चारों ओर एक बेटे ब्रैकेट लगाना है। इस ब्रैकेट मीन्स ये है कि अब आपको जो भी चेंजेस करने हैं इस ब्रैकेट के बाहर करने, ना कि इसके अंदर। और ध्यान रखना, कभी भी किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते समय, ये मैं मेथड अपने हाई स्कूल लेवल पर हिट एंड ट्रायल मेथड दे रखा है, तो मैं इसको हिट एंड ट्रायल मेथड द्वारा कर रहा हूँ, ये और ध्यान रखना। इस रिएक्शन को हम लोग बैलेंस कर रहे हैं हिट एंड ट्रायल मेथड द्वारा। Fe2O3H2, मैंने बोला कि इस रिएक्शन में कभी भी किसी भी सब्सटेंस को ना तो जोड़ना है और ना ही घटाना है। सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, नीडी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो देखिए आयरन था बेटे H2, Fe2O3 प्लस H2 ना। सेकेंड स्टेप ये रहता है कि हम एक टेबल फॉर्म करते हैं। इस टेबल में 3 बातें लिखते हैं। एक तो जो भी एलिमेंट है, जो एटम्स है, उसको लिखते हैं। ठीक है, 2 पार्ट्स इसके अंदर करेंगे। नंबर ऑफ एटम्स, ध्यान रखना मैं बोल रहा हूँ नंबर ऑफ एटम्स, कितने एटम्स हैं ऑफ एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स दिया है उसके, तो मैं यहाँ सीधा लिख दे रहा हूँ इन रिएक्टेंट। अर्थात जो रिएक्टेंट्स हैं उसमें वो एटम्स कितने बार है उसका यूज़ किया गया है। आप समझ सकते हैं, सिंपल फॉर्म में LHS लिख सकते हैं। इधर बेटे नंबर ऑफ एटम्स लिखने हैं इन प्रोडक्ट,
इसको आप RHS की फॉर्म में लिख सकते हैं। एलिमेंट, कौन कौन से एलिमेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपने देखा बेटे एक आयरन है तो Fe लिख दिया। Fe बेटे इधर कितना है, कुछ नहीं दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड में आयरन 1, जबकि राइट हैंड साइड में कितना है बेटे 2। अब बेटे बात कर रहा हूँ मैं, इसमें दूसरा आइटम है हाइड्रोजन, लेफ्ट हैंड साइड में 2, जबकि राइट हैंड साइड में भी बेटे 2। बात कर रहा हूँ बेटे ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, जबकि अगर राइट हैंड साइड में देखें तो 3 है। इस रिएक्शन को अपने को बैलेंस करना। अब आप देख रहे हैं हम लोग सबसे पहले बेटे वहाँ से बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं जहाँ एलिमेंट के बीच डिफरेंस ज़्यादा रहता है। अब आप देख रहे हैं यहाँ आयरन 1 इधर 2 है, यदि मैं इधर लेफ्ट हैंड साइड में बेटे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक। उसके बाद ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर 3 है, हाइड्रोजन बैलेंस है, तो हम लोग सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ आप देख रहे हैं कि मैं 3 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा ऑक्सीजन यहाँ से बैलेंस हो जाएगा, तो बनने वाली स्पीशीज रहेगी Fe प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया गिव्स बना बेटे Fe2O3, जैसा था उसको हमने वैसे लिख दिया, प्लस H2। आप देख रहे हैं हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, जैसे 3 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ऑटोमेटिक हाइड्रोजन के साथ बेटे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 2 जा 6। अब ये तो हो गए बेटे 3, जबकि हाइड्रोजन कितना हो गया 6। लेफ्ट हैंड साइड में 6 हाइड्रोजन हो गए, जबकि राइट हैंड साइड में कितने हाइड्रोजन है, 1 2 हाइड्रोजन है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए हम राइट हैंड साइड में भी कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, ये नेक्स्ट स्टेप में कर सकते हैं। ये स्टेप नंबर बेटे 3 है, ठीक है। चौथे स्टेप में आप 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैंने यही लिख दिया। आप क्या करने वाले हैं, अब आपने देखा Fe इधर कितने थे बेटे 2, तो आपने क्या किया Fe में 2 से मल्टीप्लाई किया, अब आयरन भी बैलेंस हो गया। अब आप पूरी रिएक्शन को देखते हैं, ट्वाइस Fe प्लस थ्राइस H2, Fe2O3 प्लस थ्राइस H2, इस तरीके से रिएक्शन, इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स बोथ साइड्स में कैसे हो गए, इक्वल। अब बेटे इसके बाद एक सबसे ज़रूरी चीज़ वो क्या है कि हमने दोनों रिएक्शन दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स तो सेम कर लिए, लेकिन जब हम लिखते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में बेटे इसको उसकी फिजिकल स्टेट के साथ लिखते हैं। ये ध्यान रखना, जब तक आप फिजिकल स्टेट नहीं लिखेंगे रिएक्शन कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। आयरन जो है वो सॉलिड फॉर्म में, वाटर जो है बेटे लिक्विड फॉर्म में, एरो Fe2O3 ये बेटे ऑक्साइड है, ठीक है, ये सल्फर मतलब सॉलिड फॉर्म में रहेगा, प्लस हाइड्रोजन जो है बेटे वो गैस है। इस तरीके से यहाँ से आयरन वाटर के साथ रिएक्शन करके फेरिक ऑक्साइड फॉर्म करता है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करता है। ये रिएक्शन कभी भी अपने को बैलेंस करनी है तो ऐसे लिखेंगे। और सबसे एट लास्ट एक स्टेप और रह जाता है, ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है। अगर कोई टेम्परेचर किसी टेम्परेचर द्वारा हो रही है तो वो टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, अगर कोई प्रेशर जनरेट हो रहा है तो उस प्रेशर को शो करते हैं, अदरवाइज किसी और प्रेशर हो या कुछ भी है किसी भी कैटलिस्ट का यूज़ किया गया तो वो कैटलिस्ट यहाँ पर शो करते हैं। इस तरीके से आपकी रिएक्शन बैलेंस मानी जाती है। तो केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए इस तरीके से हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ किया जाता है। आप इस प्रकार की जो रिएक्शंस हैं उनको आप कर सकते हैं। कुछ होमवर्क में रिएक्शन रहेंगी जिनको आप करेंगे। होमवर्क है आपके लिए, कुछ रिएक्शंस हैं जिन्हें आप करें। अपने NCERT में काफ़ी एक्सरसाइज दे रखें, उन एक्सरसाइज जो क्वेश्चंस हैं उन एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करें। कभी भी किस प्रकार से केमिकल रिएक्शंस बैलेंस की जाती हैं तो दे रखी हैं। तो कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, इन्हें बैलेंस करना है। फर्स्ट है मैग्नीशियम को यदि हम लोग ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। चलिए मैं इसकी फिजिकल स्टेट हटा दे रहा हूँ, आप अपने आप फिजिकल स्टेट को भी मेंशन करेंगे। Mg प्लस O2 देन MgO, आपको इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। सेकेंड, यदि आप जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है, इसको भी आपको बैलेंस करना है। तीसरा, यदि आप मैग्नीशियम लेते हैं और मैग्नीशियम को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएं तो बनेगा बेटे मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 का होल ट्वाइस और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, इसको आपको बैलेंस करना है। फोर्थ वन,
आप ऐसे ही आयरन के दूसरे ऑक्साइड की अगर बात करना चाहें तो अभी मैंने जैसे कराया था तो वैसे कर सकते थे। वाटर वाली कर लेंगे, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो बनेगा बेटे वाटर। इस तरीके से ये मैंने आपको 4 रिएक्शन दे रखी हैं और आपके बाकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज में दे रखे हैं। उन रिएक्शंस को आप इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज जो क्वेश्चन हैं उनको आप करें, ज़्यादा से ज़्यादा उन पर प्रयास करें, फोकस करें। चीज़ें बेहतर रूप से तभी कंडक्ट हो पाएंगी और आप अधिक अच्छे मार्क्स प्राप्त कर पाएंगे। मैंने आपसे कहा, मैंने आज आपको बताया फिज़िकल प्रॉपर्टी, फिज़िकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज क्या है, इन सारी बातों के बारे में बताया। आप इसका अध्ययन ठीक से करें और एक बार प्रयास करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट होती है, यदि आपका कोई भी क्वेश्चंस है तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप उस क्वेश्चंस को डिस्क्रिप्शन आप उसमें भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को लिखें और मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। निश्चित तौर से आप जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी डाउट्स हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उसमें आप लिखेंगे, आपको आपकी समस्या के समाधान के साथ सॉल्व करके उसको भेज दिया जाएगा। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद लाइक और शेयर करें। थैंक यू।